असुर निकंदन रमैणी में जो रक्षा मंत्र है लास्ट में, वो तो उनकी जो की महिमा है कि यदि तुम संत रामपाल जी की शरण में आ जाओगे, उनके दिए गए मंत्रों को मर्यादा में रहकर जाप करोगे, तो तुम्हारी रक्षा होगी। और किन किन चीजों से रक्षा होगी उसकी जानकारी उस रक्षा मंत्र में है कि सतगुरु शरण शरण आई, और शरण गए कछु भय नहीं व्यापे, कौल जाल भय मिट जाई, रोग शोग छल छिद्र न व्यापे, सन्मुख ना ठहराई। रोग यानी कोई भी महामारी, वायरस संत रामपाल जी के भक्तों का बाढ़ बाका नहीं कर सकती। शोग, शोग यानी आपको कोई दुख नहीं हो सकता। छल छिद्र, आपके साथ कोई धोखाधड़ी करे तो करे, आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। रोग शोग छल छिद्र न व्यापे, सन्मुख न ठहराई, और जहर अग्नि तन निकट न आवे, दूरी जात रंगाई। जहर और अग्नि संत रामपाल जी के भक्तों का जो पूर्णतया मर्यादा में है, उनका बाल भी बाका नहीं कर पाएगी, बाल भी बाका। जैसे परमात्मा ने होलिका की गोद से प्रहलाद को बचाया, ऐसे बचाएगा परमात्मा आज अपने भक्तों को। और देख लेना 2028 जो महाविनाश का समय आ रहा है, उससे पहले पहले जो तांडव मचेगा देश और दुनिया में, उस समय कैसे सतगुरु रामपाल जी भगवान अपनी विशेष आत्माओं की रक्षा करेंगे। सभी भक्तों की रक्षा नहीं करेंगे, लाखों की संख्या में संत रामपाल जी के फॉलोवर हैं, लेकिन उन सब की रक्षा नहीं होगी। विशेष आत्माओं की रक्षा होगी, विशेष भक्तों की रक्षा होगी। और विशेष भक्त वो होते हैं जो अपने गुरु को परमात्मा मान के उनकी प्रत्येक आज्ञा में चलते हैं, उनकी रक्षा होगी। राजनीति करने वाले, खेल स्टेडियम बनाने वाले, आश्रमों में जा जाके गुरु की गैर हाजिरी में कुपात्रों को ज्योति पाठ का दान देने वाले, गुंडों की सीबीआई जांच कराने वाले, राजनीति में हस्तक्षेप करने वाले, आरक्षणों में बैठकर गुरु जी की बदनामी करने वाले, आन उपासना में जाके जो है मतलब भंडारे करने वाले अयोध्या में, ऐसे लोगों की रक्षा नहीं होगी। वो भगत चाहे कितना ही संत रामपाल जी को अपना गुरु कहें, कितना ही भक्ति करें, वो वर्तमान में मर्यादा में नहीं है। उन सब की मर्यादा काल बलि तुड़वा चुका है, वो केवल नाम के भगत हैं। तो होलिका प्रहलाद को लेके बैठ गई, नीचे से आग लगा दी गई, लेकिन वो होलिका भूल गई, घमंड में, अहंकार में वो भूल गई कि ब्रह्मा जी ने जब उसको चद्दर दी थी तो ये भी कहा था कि जिस दिन तू इस चद्दर का जो है वो गलत प्रयोग करेगी, उसी दिन ये शक्ति तेरे से छीन ली जाएगी। तो जैसे ही आग ने अपना जोर पकड़ना शुरू किया और आग होलिका तक जो है वो पहुंची, तो प्रहलाद को तो कुछ भी महसूस नहीं हो रहा, प्रहलाद को तो कुछ भी महसूस नहीं हो रहा, वो तो परमात्मा का बच्चा। अब उधर से क्या किया परमात्मा ने, वो समर्थ सतगुरु ने क्या किया, कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान ने क्या किया। जैसे ही आग ने जोर पकड़ा, चारों तरफ आग फैल गई, ना होलिका भाग सकती, ना प्रहलाद भाग सकता, धक्कड़ धक्कड़ जलने लगी। उसी समय कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी परमात्मा ने ऐसी भयंकर आंधी चलाई, ऐसी भयंकर हवा चलाई कि वो जो चद्दर होलिका ओढ़ के बैठी हुई थी, वो चद्दर होलिका से हटके और उस भगत जो है प्रहलाद के ऊपर आ गिरी। उस चद्दर ने उस बच्चे को जो है वो ढक लिया चारों तरफ से, और प्रहलाद बिल्कुल सुरक्षित हो गया। और होलिका जो है वो जलने लग गई, जलने लग गई, चिल्ला रही है, रो रही है, चिल्ला रही है, रो रही है, हे ब्रह्मा जी, हे ब्रह्मा जी, हे प्रजापति, आपने धोखा कर दिया, धोखा कर दिया। उसी समय ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, बोले बेटी धोखा नहीं किया, तूने इस वरदान का, इस वरदान वाली इस चद्दर का नाजायज फायदा उठाया है। तो होलिका जल के खाक हो गई और भगत प्रहलाद की परमात्मा ने रक्षा की। यानी हमें शिक्षा लेनी चाहिए। आज जो अपने आप को सनातनी कहते हैं, हिंदू कहते हैं, फिर दारू के ठेकों पे जाके बैठते हैं, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा करते हैं, मुकदमेबाजी करते हैं, चोरी जारी मिलावट ठगी, माता बहनों को उल्टी नजरों से देखते हैं, सही भक्ति नहीं करते, पाखंड पूजा करते हैं, मंदिरों में जाके पत्थरों की पूजा करते हैं, तीर्थों पे जाते हैं, उन तीर्थों का इतिहास भी नहीं पता 90% लोगों को है। 90% को उन तीर्थों का इतिहास भी नहीं पता कि वो तीर्थ क्यों बने हैं, उनके पीछे की असलियत क्या है। और फिर भी कहते हैं हम होली मना रहे हैं, हम होली मना रहे हैं, हम होली मना रहे हैं, हम हिंदू, हम हिंदू। अरे तुम्हें तो चिंतन करना चाहिए, ये विचार करना चाहिए कि हम भी वो भक्ति करें जो भक्ति उस भगत प्रहलाद ने की, जो आग में भी उसकी रक्षा हुई, परमात्मा सदा उसके साथ था। आप लोगों ने विचार करना चाहिए कि होली मनाते मनाते हम क्यों मर रहे हैं।
आए दिन लोग एक्सीडेंट में मर रहे हैं, हॉस्पिटल जो है भरे पड़े हैं, दुनिया भर के रोगों में जो है दुनिया जो है वो घिरी हुई है। फिर क्यों नहीं विचार करते भाई? अगर तुम सनातनी हो, और प्रहलाद भी अगर सनातनी था, क्योंकि मुसलमानों के त्योहार तो हिंदू मनाता नहीं, नाम मुसलमान को हिंदू के मनाते, तो तुम सनातनी, तुम्हारे ये त्योहार भी सनातनी, तो भगत प्रहलाद की आग में रक्षा कैसे होगी? तुम्हारी क्यों नहीं हो रही आज आग में रक्षा? तुम लोग क्यों मर रहे हो भाई? मध्य प्रदेश के हरदा में वो पटाखा फैक्ट्री में आग लग गई, कितने लोग मारे गए, क्यों रक्षा नहीं करी भगवान ने? वो भी तो होली मनाते हैं। दिल्ली की पेंट फैक्ट्री में आग लग गई, कितने लोग जो है वो जिंदा जल गए, अरे क्यों नहीं बचाया भगवान ने? भगत प्रहलाद को भी तो आग में बचाया था। अभी थोड़े दिन पहले हरियाणा के रेवाड़ी में कोई बॉयलर फटने से 30-35 लोग जो है वो जिंदा जल गए, अरे क्यों नहीं बचाया भगवान ने? उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में बारातियों से भरी हुई बस हाई टेंशन लाइट से टकरा के जल गई, 40 जो बाराती थी वो जिंदा जल गए उस बस में। क्यों भाई? तुम्हारी रक्षा भगवान क्यों नहीं कर रहा? जब प्रहलाद की रक्षा की थी उसने, प्रहलाद भी तो सनातनी था, तुम भी तो सनातनी हो। ये सीखना चाहिए, विचार करना चाहिए, लेकिन उल्टा पाखंड में पाव दे रहे हैं, उल्टा पाखंड में धस रहे हैं। अरे ये त्योहार तो नहीं मनाना चाहिए, जबकि जो व्यक्ति होली का त्योहार मनाता है उस व्यक्ति का विरोध करना चाहिए, उस व्यक्ति का विरोध करना चाहिए जो व्यक्ति होली मनाता है, जो व्यक्ति लकड़ियां इकट्ठी करके जगह जगह जो है, कहीं भी रोड पे, कहीं भी गांव में इतना सारा जो ईंधन है जो उसको वेस्ट कर रहे हैं, उन लोगों का विरोध करना चाहिए। अरे तुम तो उल्टा काम कर रहे हो। अरे तुम्हारे द्वारा वर्तमान में लकड़ियां इकट्ठी करके होली मनाने का मतलब है तुम तो इस बात के समर्थन में हो कि होलिका ने जो किया भगत प्रहलाद को जलाने के लिए बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। अरे तुम तो जो है मतलब कि खुशी मना रहे हो। एक परमात्मा का भगत है, एक प्रहलाद है, उसकी तो बेचारी की उस दिन जान पे आफत आई पड़ी थी, उसको तो मारने का जो है षड्यंत्र जो है किया जा रहा था होली के माध्यम से, आग के माध्यम से। और तुम उस दिन, जिस दिन की यादगार के लिए ये दिन जो मनाया जाता है होली का, अरे उस दिन तुम लोगों ने बैठ के विचार करना चाहिए, जबकि तुम तो उल्टा पाखंड में बढ़ावा दे रहे हो। तुम तो उस प्रहलाद को जो मारने का जो षड्यंत्र जो रचा गया था, तुम तो उसका समर्थन कर रहे हो, तुम तो समर्थन कर रहे हो उसका कि बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। होलिका ने तो एक ही प्रहलाद जलाया था, अब हम लाखों प्रहलाद जलाएंगे, लाखों प्रहलाद जलाएंगे। खुशी मनाते हो, डफ बजाते हो, गाने गाते हो, और उसके दूसरे दिन दुनिया भर के रंग रोगन से एक दूसरे को बंदर बनाते हो, खुद भी जो है बंदर बनते हो, पीपे के दारू गंदी नाली में जो है गिरते फिरते हो। अरे